माननीयों पर 230 आपराधिक केस। सुनवाई के इंतजार में सालों से लंबित। दागियों के खिलाफ तेवर तो पहले भी तल्ख थे, लेकिन जब पार्टियों से साथ नहीं मिला तो बात जुर्माने तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों पर जुर्माना क्यों लगाया, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने विधायकों और सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस हैं। तो जानकारी के मुताबिक सांसदों विधायकों के खिलाफ 230 आपराधिक केस लंबित हैं। भोपाल की विशेष कोर्ट में मामले विचाराधीन है। इस कोर्ट का गठन 2018 में किया गया था। 2018 में माननीयों के 130 केस भोपाल ट्रांसफर किए गए थे। 3 साल में करीब 70-80 केसों का निपटारा हो चुका है। बावजूद इसके केसों की संख्या कम नहीं हो रही है। अब सवाल है कि आखिर माननीयों के केस लंबित क्यों हैं? तो कहा जा रहा है कि भोपाल के एक कोर्ट में सुनवाई होती है, केस ज्यादा है, इसलिए सुनवाई में देरी होती है। हाई कोर्ट ने 3 स्पेशल कोर्ट खोलने का प्रस्ताव भेजा था। ये कोर्ट जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में खुलने थे, लेकिन ये प्रस्ताव अभी भी कागजों में ही सीमित हैं। साफ है कि विधायक और सांसदों के केसों की सुनवाई के लिए सिर्फ एक कोर्ट है, इसलिए केसों का निपटारा जल्दी नहीं हो पा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को लेकर जिन जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, उसको लेकर 2014 में कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएंगे और 1 साल में सारे निराकरण जनप्रतिनिधियों पर, जितने पूर्व जनप्रतिनिधियों पर मुकदमे हैं, या तो उनको सज़ा मिलेगी या उनको निजात मिलेगी। जैसा का वैसा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 80% चुने हुए जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी रूप में आर्थिक क्राइम में है। मैं मानता हूँ ये नरेंद्र मोदी जी का असली चेहरा है। कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कितने ही मामले लंबित है, पर सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही, क्योंकि भ्रष्टाचार का पर्याय है सरकार। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शुचिता की राजनीति करती है। जो मामले वापस लिए जाते थे वो धरने, प्रदर्शन, आंदोलन के रहते थे। क्रिमिनल केस कभी भी वापस नहीं लिए गए। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक टिकट देने से पहले जनता की राय लेती है, पार्टी के वर्करों की राय लेती है, उसके बाद अच्छे कैंडिडेट निकल के आते हैं। इसी तरह सभी राजनीतिक दलों को कदम उठाना चाहिए और अपराधियों को टिकट ना मिले, इसके लिए कदम उठाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक 1 महीने पहले कुल केसों की संख्या 250 थी। इनमें से 20 का निपटारा हो चुका है। 40% केस धारा 144, 188 से जुड़े हैं। ये केस धरना प्रदर्शन, सरकारी कामों में बाधा डालने से जुड़े हैं। हत्या की कोशिश के 5 केस हैं, भ्रष्टाचार के 8 और रेप का 1 केस है, जिसकी रेगुलर ट्रायल चल रही है। अगर 3 और स्पेशल कोर्ट खुल जाएं, तो माननीयों के खिलाफ चल रहे मामलों का जल्द निपटारा हो सकता है। तो क्या ये माना जाए कि विधायक और सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों के निपटारे में दिलचस्पी कम है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि हाईकोर्ट का प्रस्ताव अब भी फाइलों में ही है। 465 उम्मीदवारों पर हत्या, धोखाधड़ी, दंगा जैसे आरोप थे। इनमें से 88 उम्मीदवारों की जीत हुई थी। कुछ विधायकों पर तो 1 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। चुनाव से पहले पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन उसके बाद दावे हवा हवाई हो जाते हैं। इसी बात से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने 8 दलों के खिलाफ जुर्माना लगाया है, जिन्होंने आपराधिक मामलों को सार्वजनिक नहीं किया था। अब सांसद और विधायकों पर लगे क्रिमिनल केस को सरकारें वापस नहीं ले पाएंगी। इसके लिए राज्य की हाई कोर्ट से मंजूरी लेना अति आवश्यक होगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे से यह भी कहा है कि 2020 के बाद से लगे सांसद और विधायकों के केस को दोबारा खोला जाए, जिसके बाद लगातार कहीं ना कहीं राजनीतिक खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो क्रिमिनल छवि के लोग राजनीति से दूर रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।